नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम क्लास 12 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में जो सेट 1 रहा उसमें जो एमसीक्यू आए उनका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये स्टेटमेंट किस विद्वान की है? यानी मानव भूगोल समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं एलन सी सैंपल, रेट जेल, जॉर्ज बी क्रेसी और पॉल विडाल डी ला ब्लांस। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा रेट जेल। ये कथन जो है स्टेटमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन रेट जेल की है। नेक्स्ट कहता है ये अप्रोच दी गई है ह्यूमन ज्योग्राफी की, इनका सही कालानुक्रम आपने बताना है। क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, कालानुक्रम जो ऑर्डर होता है सीक्वेंस में बताना। तो वो देखिए सबसे पहले हुआ था ये एक्सप्लोरेशन एंड द डिस्क्रिप्शन, फिर हुई थी रीजनल एनालिसिस, ठीक है, फिर एरियल डिफरेंशिएशन एंड देन है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप देख लीजिए एक, फिर उसके बाद 4, फिर 3 एंड 2, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सही है। इसकी डिटेल भी आप देख लीजिए। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का टाइम था अर्ली कॉलोनियल पीरियड। रीजनल एनालिसिस हुई थी जो कॉलोनियल पीरियड रहा उसके बाद वाले हिस्से में। एरियल डिफरेंशिएशन था 1930 से लेकर वर्ल्ड वार तक का पीरियड। और स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्थानिक संगठन वो 1950 से लेके और लेट 1960s तक का दौर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी, सामाजिक भूगोल का सब फील्ड कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। तो सामाजिक, समाज से रिलेटेड है बिहेवियर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है, खनिज आधारित नहीं है, उद्योग नहीं है? आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड सॉल्ट। तो राइट आंसर इज सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओपन कास्ट माइन, खुले गलत वाली खदान के संबंध में आप ये कथन पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार उत्तर दीजिए। कहता है ये चीफेस्ट वे ऑफ माइनिंग होता है, यानी सबसे सरल सस्ता तरीका है, ये सही है। कह रहा द आउटपुट इज लार्ज क्वांटिटी, इसमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट 2 ये भी सही है। कह रहा है इट रिक्वायर स्पेशल डिजाइंड लिफ्ट एंड ड्रिल, जब ओपन कास्ट माइन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देन कहता है इट रिक्वायर स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम, तो ये भी नहीं है। वेंटिलेशन सिस्टम उसमें होता है जिसमें हम ड्रिल करते हैं या वो उसमें अंदर गैलरीज बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रहण किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन क्या आएगा? तृतीयक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव इन एनी प्लेस, जनसंख्या की वृद्धि सकारात्मक होगी कहाँ पर? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कहता है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड हाई इमिग्रेशन। पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले में ही आंसर है। नेक्स्ट कहता है दो कथन दिए गए हैं जनांकीय संक्रमण की स्टेज से रिलेटेड, लास्ट स्टेज की बात कर रहा है कि इसमें प्रजनन और मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाते हैं, उनमें गिरावट आती है और इस कारण से जनसंख्या शिथिल हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट 1, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, 9332 किलोमीटर लंबा है ये आप यहाँ पर देख भी लीजिए।
ये है यहाँ पर व्लादिवोस्टोक पैसिफिक ओशन के किनारे पर, जापान के पास में, रूस के पूर्वी सिरे पर, और इधर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ तक ये जाता है और यहाँ तक बाल्टिक सी से होते हुए ये अटलांटिक सी तक कनेक्ट कर देता है। ठीक है, रूस का ये सबसे बड़ा रेलवे रूट है और ये विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे रूट है। ठीक है, डबल ट्रैक है इस पे और इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट है जो विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे रूट है। ठीक है, इसके बाकी के स्टेशन को भी आप जरूर पढ़ के रखें, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी आपका आएगा और मैप पर ये दोनों टर्मिनल स्टेशन भी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट दी गई है कि ये करा कि ऐसा समाज जो इस तरह के भेदभाव को स्वीकार करने और उसे दूर करने के लिए प्रभावी उपाय में विफल रहता है उसे सभ्य समाज सभ्य नहीं माना जाता। इन भेदभावों के प्रतिकूल प्रभाव को उचित रूप से स्वीकार करते हुए भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक अभियान शुरू किया गया। तो कथन तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, वहाँ पर अब इसके लिए ये हमने लॉन्च की थी स्कीम। नेट कहता है, नोट करेक्ट फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। पढ़ लेते हैं। करा दी रूरल सेटलमेंट ड्राइव देयर बेसिक नीड फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटी, सही बात है ये। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, दी रूरल सेटलमेंट सोशल रिलेशनशिप अमोंग देम आर इंटीमेट, यानी उनके बीच सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, ये भी सही है। आगे करा, इन द रूरल एरियाज वे ऑफ द लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को हम देख लेते तो उसको आंसर ना समझे, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट कहता, करेक्ट पेयर कौन सा है। जो टाइप्स ऑफ टाउन्स दिए गए हैं और आगे उनके टाइप्स लिखा गया है, शहर का नाम। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल टाउन इटारसी, माइनिंग टाउन सिंगरौली, गैरिसन टाउन सतना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन अंकलेश्वर। इनमें से सही जो सा मैच है वो केवल एक ही है, माइनिंग टाउन सिंगरौली। ठीक है, केवल ये सही मैच है, बाकी के सारे गलत मैच किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर रोड के रिगार्डिंग कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन पढ़िए। कह रहा है ये सीमावर्ती जो सड़कें होती हैं उनको स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस रहता है इन सड़कों का, ठीक बात है। दे स्ट्रेंथ डिफेंस प्रिपरेशन, उनको मजबूत करते हैं जो सैन्य तैयारियां होती, रक्षा तैयारियां। आगे करा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट दीज रोड, ये कथन गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा भी पढ़ लेते हैं। दे आर हेल्पफुल टू एक्सेलरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, केवल तीसरा गलत है। अब देख लेते हैं इसमें से तीसरे को छोड़कर जहाँ मिलेगा 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, तीसरा इसमें से निकल गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में कथन है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली पेपर में। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन, भू निम्नीकरण का कारण इनमें से कौन सा है। एक मिनट, मीनिंग पूछ रहा है भू निम्नीकरण का। ठीक है, भू निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, भूमि की घटती उत्पादकता लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। नेट कहता है कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से कोज है मृदा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन कहता है कि जबवा से रिलेटेड नहीं है, जबवा जहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक बात है। ये कह रहा प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज इन द पीपल ड्यू टू द लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण के कारण गरीबी यहाँ पर बढ़ी, ये भी सही है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड मनी टू इम्प्रूवमेंट वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये कथन गलत है। किसी सरकार ने कोई पैसा इनको नहीं दिया था, इन्होंने अपने लेवल पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को बढ़ावा दिया था। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पर जरूर लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो ये बाकी के सारे ठीक है, ऑप्शन सी
इसमें से करेक्ट नहीं है। तो ये थे आपके 17 क्वेश्चन नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं। 18 और 19 जो है वो सोर्स बेस्ड आएगा। तो ये था 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसका सेट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।